Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। न्यू मोती ज्वेलर संचालक को अपराधियों ने बंदूक दिखाकर लूटा। 3 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। बेंगाबाद में भी अपराधियों ने महिला से 80,000 लूटा। पल्सर पर सवार 2 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। डुमरी के कुलगो NH 19 पर हुए सड़क हादसे में साली की हुई मौत, जीजा गंभीर रूप से हुआ घायल। चिकित्सकों ने घायल जीजा को धनबाद किया रेफर। पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर डुमरी पुलिस ने शुरू की पहल। थाना में लगाया सुझाव पेटी, सुझाव पर लिया जाएगा त्वरित एक्शन। गिरिडीह शहर के बीचों बीच दिन में अपराधियों ने आभूषण व्यवसायी को बंदूक की नोक पर लूट लिया। घटना सोमवार दोपहर 2 बजे की बताई जा रही है। शहर के अंटा बंगला और स्टेशन रोड के समीप अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। आभूषण व्यवसायी सुरेंद्र भदानी बैंक से पैसा जमा कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने अंटा बंगला के समीप सुरेंद्र भदानी को रोका और उनको बंदूक का भय दिखाकर हाथ में पहने सोना के 3 अंगूठी खुलवा लिया और फिर मौके से फरार हो गए। तीनों अंगूठी का अनुमानित कीमत 1.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। घटना के बाद सुरेंद्र भदानी ने इसकी सूचना तत्काल अपने परिजनों को दी। सूचना के बाद सुरेंद्र भदानी के पुत्र घटना स्थल पहुंचे और उन्होंने नगर थाना पुलिस को घटनाक्रम के बारे में बताया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के बारे में न्यू मोती ज्वेलर्स के मालिक सुरेंद्र भदानी ने बताया कि बैंक से पैसा जमा कर वह अपने घर बाभनटोली जा रहे थे। इसी दौरान अंटा बंगला और स्टेशन रोड के पास ओवरटेक कर दोनों लोगों ने उन्हें वाहन जांच के नाम पर रोका, फिर हेलमेट नहीं पहनने का हवाला देकर अंडा बंगला के समीप ले गए। वहां दोनों अपराधियों में से एक ने बंदूक दिखाकर हाथ में पहने अंगूठी खुलवाया और फिर पीछे से आए तीसरे अपराधी के साथ मोटरसाइकिल से भाग गए। इधर घटना के बाद पुलिस चौकस हो गई है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए घटना वाले इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा को सर्च कर अपराधियों तक पहुंचने की जुगाड़ में लग गई है। हालांकि इस तरह की घटना ने शहरी क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर चिंता में डाल दिया। और क्या वो था, 2 आदमी था जो मतलब बाइक जो रोका, वो ओवरटेक करके स्कूटी हमरा रोका और एक आदमी बाद में आया पीछे से। 3 आदमी थे। तब क्या मतलब पिस्तौल उस्तौल सटाया क्या? हथियार उथियार कुछ था क्या हम लोग के पास? एक आदमी था, एक आदमी था जो 2 था, उसमें एक आदमी का आर्म था। एक आदमी के पास आर्म था, बंदूक था जो सटा दिया था। और क्या किया फिर? 3 वो अंगूठी दिए। और कुछ? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र भदानी। कहाँ रहते हैं? यहाँ बाउंड के ओ, क्या कुछ कारोबार वगैरह है? ज्वेलरी शॉप। कितने देर पहले का घटना है? ये करीब 2 बजे की बात है।
गिरिडीह जिले में सोमवार को अपराधियों ने शहरी क्षेत्र के अलावा बेंगाबाद में भी दिन दहाड़े एक महिला के हाथ से 80,000 रुपया छीनने की घटना को अंजाम दिया। बैंक से पैसा निकासी कर घर जा रही नुसरत परवीन से दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने बेंगाबाद चौक के पास 80,000 कैश नोटों से भरा झोला व उसमें रखे अन्य बैंकिंग दस्तावेज छीनकर फरार हो गए। पल्सर बाइक में सवार 2 अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी गिरिडीह की ओर भाग गए। पीड़ित महिला बेंगाबाद थाना क्षेत्र के धावातांड निवासी मोहम्मद साजिद की पत्नी नुसरत परवीन है। अपने बच्चों के साथ दोपहर SBI बैंक से पैसा निकासी करने आई थी। इस दौरान अपराधियों ने महिला को लूट लिया। घटना की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना इलाके के कुलगो NH-19 पर सोमवार को अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से बाइक सवार एक किशोरी की मौत हो गई, जबकि घटना में एक अन्य बच्ची और बाइक सवार घायल हैं। तीनों रिश्ते में जीजा साली हैं। बताया गया कि एक बाइक पर सवार होकर जीजा अपने 2 साली को लेकर सोना पहाड़ी मंदिर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। घटना में साली 17 वर्षीय ममता कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि काजल कुमारी और जीजा वीरेंद्र साव घायल हो गए हैं। घटना के बाद आनन फानन में दोनों घायलों को इलाज के लिए डुमरी रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए वीरेंद्र साव को धनबाद रेफर कर दिया गया। इधर घटना के बाद परिजन वाहन को पकड़ने की मांग करने लगे। इस दौरान परिजन शव को उठाने के लिए तैयार नहीं थे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और सभी को समझा बुझाकर शांत कराया। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना से परिजनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। भी एक्सीडेंट में थी। नहीं कहाँ से आ रही थी? बोलो पूछा था तो भाई मेरे से लेने आया तो भाई ट्रैक्टर मार दिया। कहाँ खड़े हो तुम? डुमरी कहाँ पर? डुमरी कहाँ पर? पर कुछ पति इसको पुराना हॉस्टल नहीं हुआ उसके एक है बैक में। हाँ भाई मीना हॉस्पिटल में भर्ती, वो भी गया है गाड़ी में। रेफरल में बाकी सब कहाँ गए? हाँ बाकी सब कहाँ गए? मीना हॉस्पिटल जाए ना देखें। ओके के वहाँ से हट ना जाओ। अच्छा वही मीना बैक की रे बैक की क्या यार आराम से जाओ। पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर आम जनों को सुरक्षा व्यवस्था देने में तत्पर पुलिस की ओर से एक सकारात्मक पहल की गई है। बताया गया कि आम जनों से संवाद कायम करने के लिए डुमरी अनुमंडल के सभी थानों में एक सुझाव पेटी रखी जा रही है, जिसमें लोग अपना सुझाव समेत अन्य जानकारी पुलिस के साथ साझा कर सकते हैं। इसको लेकर सोमवार को डुमरी थाने में पुलिस और स्थानीय प्रतिनिधियों की एक बैठक रखी गई। बैठक का नेतृत्व SDPO सुमित प्रसाद ने किया। मौके पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि डुमरी अनुमंडल के हर एक थानों में एक सुझाव पेटी रखी जाएगी, जिसमें थाना क्षेत्र के हर एक लोग अपनी शिकायत या सुझाव की लिखित जानकारी डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुझाव पेटी से मिली शिकायत या सुझाव को गुप्त रखा जाएगा और जानकारी के आधार पर त्वरित एक्शन भी लिया जाएगा। इस बाबत जानकारी देते हुए SDPO ने कहा कि नशा मुक्ति को लेकर भी पुलिस प्रशासन विशेष अभियान चलाने जा रही है। उन्होंने आम जनों से आग्रह किया कि किसी तरह की मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की जानकारी मिलती है तो इसकी जानकारी फोन कर या सुझाव पेटी के माध्यम से दें, ताकि पुलिस प्रशासन उस पर एक्शन ले सके। और एक चीज हम बताएंगे ये पहले भी कई बार बोल चुके हैं, जो हमने प्रयोग किया और हमने सफल हुआ।
शिकायत आती है तब क्या बहुत सेवन करने वाला तो कम होगा, यहाँ कोई तो आता हो नहीं तो उसको पकड़ना। आप रखिए इसमें, आप पहला हमारा मकसद ये है कि जो ये लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि हम कोई चीज़ सुझाव नहीं दे सकते या हमारी बातों को नहीं रखा जाता है, ये बातों को अब दरकिनार करते हुए सभी लोगों अपना सुझाव दे सकते हैं, या वो पुलिस से रिलेटेड हो या हमसे अलग हो। कोई भी सुझाव जो पुलिस के लिए माने पॉजिटिव होगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। और इस सुझाव पेटी में बहुत सारी जो शिकायतें छोटी छोटी आती है कि यहाँ पे कुछ अफीम या चरस या गांजा या कोई भी अवैध जो है पदार्थ बेचा जा रहा है, उसके संबंध में भी सुझाव दिया जा सकता है, या उसको किस तरह से जो है कि रोका जाए उसके संबंध में सुझाव दिया जा सकता है। गांवा प्रखंड अंतर्गत गांवा थाना मोड़ व उसके आसपास लगा सभी चापाकल महीनों से खराब पड़ा हुआ है, लेकिन विभाग उसे देखकर भी अनदेखा कर रहा है। जबकि चापाकल खराब रहने से इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी की भारी किल्लत हो गई है। इसके बावजूद संबंधित विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस संबंध में विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह ने कहा कि पीएचडी विभाग के जेई को खराब पड़े चापाकल की मरम्मती के लिए कई बार सूचित किया गया है, लेकिन विभाग इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी और हो रहे पानी किल्लत को देखते हुए जल्द से जल्द खराब हुए चापाकल को बनाया जाए। हाँ बोलो। चापाकल जो है 5 महीने से खराब है। हम कंप्लेन किए पीएचडी में जाके, पहले दरखास्त लिखे थे, तो दरखास्त अब किसी लिखा हुआ है, हम तो नहीं लिखाए हैं। अब बहुत आदमी बोल रहे हैं। गांवा पंचायत के अंतर्गत में गांवा थाना मोड़ के बगल एक चापाकल खराब है कई एक महीना से, और गांवा थाना के बगल में खुद राजेंद्र चौधरी घर के पास जो यहाँ के तमाम पब्लिक लोग पानी पीते हैं, वो करीब 4 से 5 महीना हो गया। हमने कई एक बार विभाग के स्टाफ को, जेई को हमने उनको बोला कि सर ये खराब है, इसको बनाया जाए, लेकिन आज तक इन लोगों ने कभी बनाने का काम नहीं किया। जब इनको हम लैंगिट्यूड लेटीट्यूड के माध्यम से अब इनको फोटो भेजते हैं तो ये हमसे पूछते हैं कि सरकारी है या गैर सरकारी है। तो मैं जानना चाहता हूँ विभाग से कि ये जेई हैं सरकारी की गैर सरकारी से आए हुए जेई हैं, ये कभी क्षेत्र घूमते नहीं हैं, न तो क्षेत्र में कोई समस्या का हल करते हैं। जो भी चापाकल खराब है सब ये लोग बैठे बैठे बिल बनाते हैं, और जब इनसे हम चापाकल बनाने की बात करते हैं तब ये कहते हैं हमारा टेंडर नहीं हुआ है, और टेंडर होगा ये बनाएंगे भी नहीं, और ये सिर्फ फर्जी बिल निकासी करने का एक काम करेंगे। मैं विभाग से मांग करता हूं कि ये जितने भी चापाकल गाँव में खराब है उन चापाकल को बनाया जाए, और जो पेंडिंग पड़ा है उनको आकर देखा जाए। मैं जांच की मांग करता हूं विभाग से कि जो जहां भी चापाकल पूरे प्रखंड स्तर पर खराब है, अभी गर्मी का भीषण गर्मी का समय है, लोगों को पानी की दिक्कत होती है, इसलिए मैं विभाग से पुनः मांग करना चाहता हूं कि वो अपने स्तर से जांच करें और जितने भी चापाकल खराब पड़े उनको चापाकल को मरम्मत करने का काम करें। सदर प्रखंड के झगड़ी स्थित निरंकारी सत्संग भवन में सत्संग भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और धनबाद डुमरा से चलकर आए मुखी कपिल महात्मा के बातों का श्रवण किया। इस मौके पर कपिल महात्मा ने ईश्वर के विभिन्न रूपों और उसकी भक्ति से संबंधित उपदेश श्रोताओं को दिया, साथ ही लोगों को धर्म के प्रति भी जागरूक किया। महात्मा ने बताया कि गुरु के द्वारा दिए गए सिमरन का जाप प्रत्येक दिन करना चाहिए। हम सभी को अच्छे संगत में रहना चाहिए। कहा कि मानव का धर्म सेवा करना है, इसलिए जिसे जैसा सामर्थ्य है तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। महात्मा ने सभी को बीज मंत्र का जाप करने को कहा। मौके पर सेवा दल गणेश महात्मा, विपुल महात्मा, राजेश महात्मा, विनोद महात्मा, वीरेंद्र महात्मा, माला बहन, प्रीति बहन, सरिता बहन, ललिता बहन, साध्वी बहन समेत कई श्रद्धालु मौजूद थे। सतगुरु के सत्कर्मों से रिझाऊं मैं, सतगुरु के सत्कर्मों से रिझाऊं मैं। फूल की जैसी कर्म हो, वचन पालना धर्म हो, मुझे भक्ति मन भर मन में दाता हर पल प्रभु की भक्ति हो, प्रभु को कभी ना भूले मन
कि मन का भीतर रहे सदा अंधेरा, ज्ञान की जब तक नूर नहीं। मान न आवे हो, मुझे मान न आवे, अभिमान न आवे, मन गीत प्रभु के गाऊं। यही अरदास है मेरी, यही अरदास है मेरी, यही अरदास है मेरी, यही अरदास है मेरी। मुझे मान न आवे, अभिमान न आवे, मन गीत प्रभु के गाऊं। यही अरदास है मेरी, यही अरदास है मेरी, यही अरदास है मेरी, यही अरदास है मेरी। परमात्मा हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंतर। हरदेव जी महाराज की जय। शास्त्र में हम सीधा मंगलाचरण विनोद महात्मा जी के साथ जुड़ जाएंगे। सभी विनोद महात्मा के साथ शास्त्री मंगलाचरण में साथ दें। और जहाँ पे शास्त्री जी हम सभी की निगाहें स्टेज पे टिकी हुई है, आशीर्वाद हमें आज प्राप्त होने हैं। बख्शिशें रहमतें जो शास्त्री जी धनबाद से चलकर शास्त्री जी हमें सदगुरु स्वरूप महात्मा कपिल जी शास्त्री जी हमारे बीच हैं। आज उनसे यही अरदास प्रार्थना शास्त्री फिर से दास गिरिडीह के संगत अपने लिए भी पूरे गिरिडीह की संगत के लिए ही अरदास प्रार्थना इसी प्रकार हमारे बीच आते रहें और भरपूर आशीर्वाद हमें दे के जाएँ और जीवन में भी सुधार हो, कर्म में भी वो निखार दिखे, आचरण व्यवहार विचार में भी वो गुरु की जो सिखलाई है, जो गुरु की जो सूझी है, हमें ऐसी आशीर्वाद ऐसी कृपा हमें दे और रहमत करे। शास्त्री जब भी विनोद महात्मा जी के साथ जन्म लेता है तो उसको द्विज कहा जाता है, यानी दो जन्म हुआ शास्त्री। एक बार उन्हें अंडा से अंडा हुआ, दूसरा अंडा से बच्चा निकला, तो इसीलिए द्विज कहा जाता है। और ये संतमात्मा को भी शास्त्री द्विज कहा जाता है। ब्राह्मणों को भी द्विज कहा जाता है। ब्राह्मणों को एक तो माँ के गर्भ से जन्म लिए पहला जन्म, दूसरा जन्म एक गुरु के दरबार में। 60 साल की उम्र भी है शास्त्री, तो 3-4 साल पहले ज्ञान लिया हुआ है, तो कह रहा है कि हमें 3 साल का हम बच्चा है। एक गुरु के दरबार में 3 साल का हम बच्चा है। शास्त्र जैसे तो मत है कि ब्राह्मणों का द्विज होता है, एक तो माँ के गर्भ से, दूसरा जब उसे जनेऊ पहनाया जाता है तब उसे द्विज कहा जाता है। हम तो बर्भाग्य शास्त्र में बिना जन्म बदले हुए जन्म तो हमें भी मिला है। शास्त्र नौ शास्त्र कुछ माया को जो अलग अलग करके दिखाया, जरूर भी शास्त्र 9 फेरा होता है, उसके अंदर भी 3 मीठा होता है। सेवा सिमरन सत्संग शास्त्र बहुत ही बड़ा भागी है। बिना प्रयास के शास्त्र सदगुरु ने इस ब्रह्म ज्ञान की बात प्राप्त करा दिए और ज्ञान की शास्त्र बख्शिश कर दी। वो स्वामी तुलसीदास जी शास्त्र लिखते मेरे पत्रिका में, जाहो विलम्ब न कीजिए